पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को बेकार क्यों बताया? अखिलेश के चाचा ने हिंदू आस्था का अपमान क्यों किया? सवाल इसलिए क्योंकि रामगोपाल यादव से अभी तक राम मंदिर नहीं जाने पर सवाल हुआ तो वो मंदिर के नक्शे पर ही सवाल उठाने लगे, मंदिर को बेकार बताने लगे, जिसके बाद सियासी गलियारा तपने लगा। रामगोपाल के बयान को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव और उनके चचा की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा कि अगर जरा भी गलती की तो इंडी गठबंधन वाले राम मंदिर पर बाबरी ताला जड़ देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या राम मंदिर पर अब ताबड़तोड़ राजनीति होने लगी है? चुनाव के बीच आखिर फिर से राम मंदिर का मुद्दा क्यों गर्म हो रहा है? इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की तरफ से बड़ा सर्वे किया गया है, लेकिन वो सर्वे आपको दिखाएंगे, आपको जनता की राय भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए। चुनावी मौसम में राम मंदिर पर रण तब जबरदस्त छिड़ा जब समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने मंदिर के नक्शे और वास्तु पर सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के नेता जिनके नाम में ही राम है, वो राम मंदिर को बेकार बताने लगे। रामगोपाल यादव ने कहा, वो मंदिर तो बेकार का है। क्या मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते हैं। पुराने मंदिर देख लीजिए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक देख लीजिए, नक्शा ठीक नहीं है उसका, वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया है। अखिलेश के चाचा के इस बयान पर घमासान छिड़ गया। राम मंदिर विरोधी बोल पर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर दाना पानी लेकर चढ़ गई। अखिलेश यादव की मंशा पर सवाल खड़े करने लगे और सीएम योगी से लेकर पार्टी के कई आला नेता समाजवादी पार्टी को राम विरोधी ठहराने में जुट गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले लोग हैं, ये लोग हैं। तो इनसे ये उम्मीद करना कि ये भारत की आस्था का सम्मान कर सके। राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम में ही राम और गोपाल हो, वो प्रभु की महिमा को ना समझे, ये अपने आप में जनता को आक्रोशित करने वाला उनका वाक्य था। आज मैं एक राम भक्त के नाते निश्चित रूप से उनसे कहना चाहती हूँ कि इसी चुनाव में परिणाम उनको मिल जाएगा जब राष्ट्रभक्त और राम भक्त उनकी सनातन विरोधी अलायंस को हराए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनको राम मंदिर बेकार लग रहा है तो समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से पूछता हूं, गाजियाबाद का हज हाउस अच्छा था, राम मंदिर बेकार है। आगरा का मुगल गार्डन बनवाया आपने, वो अच्छा था और राम मंदिर बेकार है। उत्तर प्रदेश के जिले जिले में आपने कब्रिस्तान बनवाए, वो अच्छे थे और राम मंदिर बेकार है। जबकि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पक्की कब्र और कब्रिस्तान कुफ्र है। यह बुखारी की हदीस में बहुत साफ है, जो जाके कई मुस्लिम उलेमाओं से कंफर्म कर सकते हैं कि स्वयं मोहम्मद साहब ने कहा है कि कोई पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद वो कब्रिस्तान बनवाना अच्छा था और राम मंदिर बेकार है। साफ है, समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले रामगोपाल यादव ने बैठे बिठाए बीजेपी को चुनावी मौसम में बड़ा मुद्दा थमा दिया। इस मुद्दे को पीएम मोदी ने भी फौरन लपका और रामगोपाल के बयान को हथियार बनाकर सीधा प्रहार कांग्रेस पर किया। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। तो सियासत की धुरी एक बार फिर अयोध्या की ओर घूम रही है। राम मंदिर पर विवादित बोल के बाद सियासी गलियारा तप रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि चुनाव के बीच रामगोपाल यादव ने आखिर मंदिर पर विवादित बयान क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई सियासी रणनीति है या फिर रामगोपाल का सेल्फ गोल?
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पृष्ठभूमि को आप समझ चुके हैं और इसी से जुड़े हुए कई सारे सवाल थे जो हम जनता के बीच लेकर गए। जनता ने उस पर अपनी राय भी दी है। उन्हीं में से एक सवाल, पहला सवाल जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जा सकता है, राम मंदिर को शिफ्ट किया जा सकता है? 6% लोगों ने कहा हाँ, मात्र 6%। 92% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोग ऐसे थे जो इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। चर्चा हम करेंगे। चर्चा के लिए सूर्य प्रकाश मैथिल बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद है, प्राजन तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अतुल सक्सेना प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ होंगे और हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्य प्रकाश मैथिल हमारे साथ हैं। सूर्य प्रकाश जी, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, यहां तक कि कांग्रेस कह रही थी कि भाई राम मंदिर पर, कांग्रेस ने स्पष्टीकरण भी कहा कि राम मंदिर पर अदालत का फैसला जो आएगा हम उसे मानेंगे, और जब आ गया तब भी कांग्रेस ने कहा कि हमने मान लिया। बावजूद इसके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 400 सीटें मुझे इसलिए चाहिए वरना विपक्षी पार्टियां राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। ये संकेत क्या है चुनाव के समय? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। देखिए मनु जी, आपने जो प्रश्न उठाया है ना, उस प्रश्न में ही उत्तर भी छुपा हुआ। आपने कहा कि ऐसी क्या बात है कि राम मंदिर पे बाबरी ताला लग जाए। आप अगर विपक्षी इंडी गठबंधन के बयान लगातार आप उठा के देखेंगे तो सबसे बड़ी कसक जो है ना, वो राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का जो भव्यतम जो प्रतिष्ठा हुई है उसको लेकर है। जिसमें प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय मैं भी सरयू घाट पे था। वो वही ऐतिहासिक सरयू घाट पे जहां पर कि राम भक्तों ने अपनी छाती पे गोलियां खाई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्रूरता और निष्ठता से हत्याएं की थी राम भक्त, और आज वही राम नामी चोली ओढ़ कर घूम रहे थे। लेकिन अच्छा हुआ राम गोपाल जो यादव जी हैं, उन्होंने जो कहते हैं ना भेड़ की खाल में छुपे हुए अपने भेड़िए जैसी शक्ल को दिखा दी। अब देखिए कि क्या ट्रिपल तलाक को वापस करने की बात नहीं की गई? नहीं, आप आगे मत बढ़िए। देखिए ये सवाल राम मंदिर पर है, हम एक एक करके फोकस करेंगे क्योंकि अगर आप बहुत आगे बढ़ गए तो बहुत आगे निकल जाएंगे, आप रोकेंगे नहीं, पूरा आधा घंटा खा जाएंगे। सुनिए जो मैं पूछ रहा हूं उस पर जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल। अब देखिए ना, शाहबानों के मुद्दे पे क्या हुआ था, राजीव गांधी जी ने पलटा था ना फैसला। शाहबानों के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि महिला के रूप में इनको भरण पोषण का अधिकार है, मौलिक अधिकार। फिर आप शाहबानों पे चले गए। उसी प्रकार से आपके सवाल का जवाब फिर मैं अतुल जी से ले लेता हूं। अतुल जी मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अतुल सक्सेना। मैथिल साहब का जवाब दे दीजिए। देखिए मनु जी, मैं जो सूर्य प्रकाश जी बात कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी मोदी जी का मैंने सुना कि 400 जनता के पास जा रहे हैं कि 400 सीट दे दीजिए, नहीं तो जो है राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा, तो ये बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सुनिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज ये बौखलाहट है भाजपा के अंदर कि मोदी जी को आज भी जो जनता से वोट मांगने पड़ रहे हैं वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के ऊपर मांगने पड़ रहे हैं। आज मोदी जी ये बात क्यों नहीं कहते कि 400 सीट हमें दीजिए, क्योंकि हमने जो है 69,000 शिक्षकों को रोजगार देने का काम करा, हमें 400 सीट दीजिए, क्योंकि परीक्षा जो पेपर हुई आगे से वो पेपर लीक नहीं होगी, लोगों को हम रोजगार देंगे। मोदी जी क्यों नहीं कहते कि 400 सीट हमें दिलाइए और हम किसानों की एमएसपी देने का वादा करते हैं? ऐसे कितने मुद्दे हैं। रहा सवाल कि जिस तरीके से ये केवल हिंदू मुस्लिम राम मंदिर फला मंदिर की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा अभी तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? उनके एजेंडे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने संकल्प पत्र में कह दिया, तो वो तो उस पर आगे बढ़ेंगे। आप अभी कंफ्यूज है इस मुद्दे पर, तय नहीं कर पा रहे, तो बीजेपी आपको घेरने की कोशिश कर रही है। चलिए सर्वे का दूसरा सवाल ले लेता हूं। एक मिनट मैथिल साहब, एक मिनट। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है, सर्वे का दूसरा सवाल है ये, क्या आपको लगता है कि अगर सत्ता में आए तो राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर को हटा देंगे? 7%, 0.7% लोगों ने कहा हाँ और 91% लोगों ने कहा कि ना, यानी कि नहीं, और 2% लोग इसमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। यानी कि 91% लोग
ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसा नहीं करेंगे या नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ प्राज्वंत तिवारी हमारे साथ मौजूद है। तिवारी साहब, क्या कहेंगे आप? आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल जा रही है। देखिए मंजू भाई, कांग्रेस पार्टी हमेशा संभाव की राजनीति, एकजुटता की राजनीति, प्रेम मोहब्बत की राजनीति की है। मेरे लिए हर धर्म सर्वोपरि है, हर धर्म का सम्मान है। हम लोग बनाने वाले लोग हैं, बिगाड़ने वाले लोग नहीं। ये धार्मिक उन्माद, हिंदू मुस्लिम की बात, बाबरी ताला की बात, राम मंदिर बंद करने की बात असल में भारतीय जनता पार्टी का काम है। सच बात तो यह है कि उनकी राजनीति ही हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर पर है। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, अदालत को मानने वाले लोग हैं, कोर्ट को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए सर्वोपरि, हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, हमारे लिए लोकतंत्र सर्वोपरि है। हम धार्मिक उन्माद वाले लोग नहीं हैं कि हमें कभी वोट की जरूरत होगी तो हम बाबरी की बात करेंगे, हमें कभी वोट की जरूरत होगी तो राम मंदिर की बात करेंगे। आस्था कोई दिखाने बताने का विषय नहीं है, आस्था मेरे हृदय में है। हम भी हिंदू को मानने वाले लोग हैं, तो क्या करें इसको हम रोडों पे चिल्ला के घूमें? ये असल में सच बात यह है मंजू जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है। बेरोजगारी का आलम देखिए, नौजवानों की हालत देखिए, युवाओं की हालत देखिए, किसानों की हालत देखिए। आज वो रोड पर घूम रहे हैं अपने अधिकार को मांगने के लिए। और चलिए, मैं मैथिल साहब से आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन हिमांशु भट्ट साहब, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सहयोगी हैं, हिमांशु भट्ट साहब मुस्कुरा रहे हैं, बाबरी की बात करते हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उनके जो चेहरे के भाव है वो दिखाई देने के कुछ कहना चाहते हैं। हिमांशु जी, कह दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर हमेशा मारना, और फिर जब दर्द हो जाए तो चीख निकालना। हाँ। ये आज की राजनीति हो गई। मैं सीधी बात करूंगा और दो शब्द का प्रयोग करूंगा यहां पर, नियत और नीति। नियत एक हो तो नीति सही बनती है। क्या हो रहा है? आप राम की बात करते हो, राम को गाली देते हो, राम मंदिर पर फैसला नहीं देने के लिए देश के सबसे बड़े वकील को लेके सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हो पूरे देश में दंगे हो जाएंगे, अभी फैसला मत कीजिए। ये एक बात है। उसके बाद आप कहते हो कि हम बहुमतीवाद में नहीं मानते, आपके एजेंडा का पहला पॉइंट ये है। तो आप लघुमती को तुष्टीकरण करने की कोशिश करते हो। आपके ओवरसीज अभी तक थे जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उन्होंने भारत के हर एक तबके का अपमान करके छोड़ दिया। नॉर्थ ईस्ट वालों को चाइनीज बता दिया, दक्षिण वाले को अफ्रीकन बता दिया। ये क्या हुआ? भारतीयों का अपमान नहीं तो क्या हुआ? ये एक बड़ी दुखद बात है हिमांशु साहब, बड़ी दुखद बात है। ये पहली बार नहीं है जो सैम पित्रोदा ने हिट विकेट किया, इसके पहले भी हिट विकेट कर चुके हैं और कांग्रेस और उनके नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आ चुके हैं। और अभी सलमान खुर्शीद के परिवार से एक ऐसा बयान आया जिससे कांग्रेस खुद नहीं समझ पाई कि वो करे तो क्या करे। सर्वे के बाकी के सवाल, मैथिल साहब सर्वे के बाकी के सवाल ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सर्वे का तीसरा सवाल है कि क्या राहुल गांधी को पिछले 3 महीने में राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहिए था? 68% लोग कह रहे हैं कि हाँ जाना चाहिए था, 15% लोग कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए था और 17% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल भी ले लेते हैं और वो चौथा सवाल है कि क्या आप देश में मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हैं? 29% लोगों ने कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हैं। 67 यानी कि 67% लोगों ने कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। मैथिल साहब कुछ कहना चाहते हैं। मैथिल साहब बार बार उंगली उठा रहे हैं भगवान कृष्ण की तरह, जैसे भगवान कृष्ण ने पहाड़ उठा रखा था वैसे 400 सीटों का पहाड़ ही उठाना चाहते हैं। कह दीजिए मैथिल साहब। धन्यवाद मनु जी, मुझे 120 सेकंड विदाउट इंटरप्शन दीजिएगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत 140 नहीं 120 नहीं 140 सेकंड। हाँ धन्यवाद। इन्होंने कहा कि हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं केवल एक कालखंड इंदिरा गांधी जी का।
17 साल में 50 बार लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का रिकॉर्ड यदि किसी के पास है तो इंदिरा गांधी जी के पास है। और देश के लोकतंत्र को बंदी बनाकर इमरजेंसी लगाने का अगर किसी के पास रिकॉर्ड है तो वो भी कांग्रेस के पास। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि हम तो भैया दिखाते नहीं है अपनी जो धार्मिक आस्था है, तो मैं पूछना चाहता हूं वो कौन थे जो अफ्रीका से इंपोर्ट किए थे, थाईलैंड से इंपोर्ट किए थे, या राहुल गांधी के ननिहाल से इंपोर्ट किए थे? तो पूछ रहे थे बताओ भगवान श्री राम कहां पैदा हुए, बताओ। ये वो कौन लोग थे जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला था? और मैं पूछना चाहता हूं, ये कह रहे धर्म की राजनीति नहीं करते, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किसने कहा था इस देश के संसाधनों को पहला अधिकार मुसलमानों का है, और यदि मुसलमान के पास में सारे अधिकार है तो भैया हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और महत्वपूर्ण बात मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको यह अधिकार देता है कि आप धर्म के आधार पे आरक्षण दीजिए? 4% आरक्षण आपने तेलंगाना में दिया, कर्नाटक में ओबीसी, मैं भी ओबीसी हूँ, मेरा ओबीसी आरक्षण आपने काट कर मेरे ओबीसी आरक्षण में डाटा डालकर आपने हो गया, समय पूरा हो गया को दिया है। मेहता साहब, समय पूरा हो गया। बताइए मुझे। वो पूछेंगे, मैं बिल्कुल पूछ रहा हूं। सर्वे का 5वां सवाल ले लेते हैं। देश में हिंदू मुस्लिम बंटवारे की राजनीति आखिर कर कौन रहा है? 21% लोगों ने कहा बीजेपी कर रही है, 33% लोगों ने कहा कांग्रेस कर रही है, और 30% लोगों ने कहा साहब बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। 16% लोगों ने अन्य दलों का नाम दिया। प्राज्वल बता दें, आप जवाब भी दे दें मेहता साहब की बातों का। देखिए मंजू भाई, मैंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया। अरे भाई मंजू नाम नहीं है मेरा, मनोज मनु है। सॉरी मनोज जी, मैंने आपको शुरू में ही स्पष्ट कर दिया। हम लोग समानता की बात, हम लोग संभाव की बात, हम लोग प्रेम की बात, हम लोग मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। हाँ। हमारे लिए आपकी जाति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए की बात थी, समानता की बात थी। अरे इनके 120 सेकंड नहीं हुए अभी मेहता साहब। हमने तो बोला नहीं। अब ये तो गलत बात है ना भाई, आपकी घबराहट है तो आप पब्लिक में जाके चिल्लाइए, काहे आप फर्जी अपने टाइम में चिल्लाइए जनता के सामने। अरे मोदी जी भी 400 बोल के बंद कर दिए बोलना, तो कम से कम आप शांत हो जाइए। अरे आप चिल्ला रहे हैं बिना मतलब के? अगर आपको बोलना ही है तो कुछ कम से कम, अगर आपको बोलना है तो नौजवान किसान बेरोजगार पे बोल लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म है तो आप राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को हटा के पहले अरे भाई मेहता साहब देखिए, अभी बड़ा आरोप आपके ऊपर प्राज्वल लगा देंगे। वो आरोप लगा देंगे कि पहले तो आप बोलने नहीं देते, और जब बोल देते तो फिर भीतर भेज देते हैं, ईडी और सीबीआई को भेज देते हैं। तो बोलने तो दीजिए कम से कम। चोरी करेंगे तो देखिए, यहाँ भी आप ईडी सीबीआई वाली बात कर रहे हैं। बोलिए। कम से कम लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। हम लोगों ने तो किसी ने डिस्टर्ब किया, क्यों भाई आप बीच में? अरे बोलिए जल्दी, समय खत्म हो जाएगा। आपका भी 120 सेकंड हो गया। अगर आप बोल भी रहे थे, मानता हूं आपका हथकंडा राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुस्लिम ये है, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा भी शर्म करते हुए आप बेरोजगार नौजवान किसानों की भी बात में आप बोल देते, युवाओं की भी बात में बोल देते। आप युवाओं को इस तरीके से सक्सेना जी, आप भी अपनी बात कह लीजिए। में चिल्ला रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? पब्लिक डिबेट्स हो रही है, उसमें 90% युवा है। अतुल सक्सेना, अतुल सक्सेना साहब, आग में घी का काम तो राम गोपाल जी ने भी कर दिया। आग में घी डालने का काम तो राम गोपाल यादव जी ने भी कर दिया। सरकार की बात कर रहे थे, सरकार किस तरीके से बनाया और बिगाड़ा जाता है, भाजपा ये पूछेगी। महाराष्ट्र में आपने क्या किया, आपको अतुल बताने की सक्सेना जरूरत है। साहब, आग में घी डालने का काम तो राम गोपाल जी ने भी कर दिया। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। अभी ये भ्रष्टाचार की बात करते, सबसे बड़ा ही देश में भ्रष्टाचार का काम किया तो भाजपा के लोगों ने करा है। वैक्सीन पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता है कि मोदी जी जो है उसके सर्टिफिकेट से अपनी फोटो हटवा लेते हैं। कोविड में जो फंड इकट्ठा हुआ कोरोना काल में, उस फंड का इन लोगों ने ऑडिट नहीं कराया, और ना उसमें कोई ऐसा नियम है कि उसको ऑडिट कराया जाएगा। तो जितना बड़ा भ्रष्टाचार मैं कहूंगा भारत के अंदर भाजपा के लोगों ने करा, मोदी जी ने करा, उतना भ्रष्टाचार आपको कहीं नहीं करेगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने जनता की जान लेने का काम किया, मैं कहूंगा कोरोना काल में आपने देखा किस तरीके से लोग पीड़ित थे, ऑक्सीजन की कमी थी, लोगों को हॉस्पिटल नहीं मुहैया हो पा रहे थे, और ये अपने
केवल हिंदू मुस्लिम राम मंदिर की बात संक्षेप में करेंगे। हिमांशु भट्ट साहब हमारे बिल्कुल साथ नहीं मौजूद हैं। बनता हिमांशु जी, कि एक चीज बता 2014 दीजिए, से लेकर 24 विपक्षी तक पार्टियां बार बार ये आज तक कहती है क्या कि साहब काम करा है? 14 में आया, उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम हुआ, उस वक्त भी धर्म को लेकर राजनीति हुई, बयानबाजी इसी के इर्द गिर्द घूमती रही, मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमती रही, 19 में भी यही हुआ और 24 में भी यही हो रहा है। और आप भी चूंकि फील्ड में घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का उतना असर नहीं है जो कहा जा रहा था कि साहब एकदम आंधी आ जाएगा, तूफान आएगा। अब विपक्ष खुद गलती कर रहा है और जो हवा राम मंदिर को लेकर नहीं है वो हवा बना रहा है। वो बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको तुष्टीकरण करना है। देखिए, सीधा सवाल है, एक पत्रकार जब अंदर लोगों के बीच में घूमता है ना, तो वो तो सीधा जानना चाहता है कि हकीकत में कौन सा मुद्दा उनको भा रहा है। आज आप देश की बहुतर महिलाओं के पास जाइए, उनके पास मुद्दा क्या है कि उनकी बेसिक कम्युनिटीज जो है वो उनको मुहैया कराई जा रही है। दूसरा, काफी क्षेत्रों के अंदर उनकी सुरक्षा के प्रबंध हो रहे हैं जी, ये उनके लिए मुद्दा है। वैसे ही गांवों के लोगों के लिए सीधा मुद्दा क्या है, नल से जल आता है, उनको पक्का घर मिला है, ये उनका मुद्दा है। और ऐसे मुद्दे लोगों और विकास की योजनाओं के साथ अगर धर्म को लेकर तड़का बीजेपी लगा भी रही है तो उसमें बुरा क्या, क्योंकि कर तो वो राजनीति रही है, राज्य करने की नीति रही है। आप भी तड़का लगा लीजिए और आप तो तड़का लगाते रहे हैं, लेकिन आपका जो तड़का है वो उस वक्त फेल हो रहा है और बीजेपी का जो तड़का है उससे दाल बड़ी स्वादिष्ट बन रही है। तो बीजेपी उस स्वादिष्ट दाल को बना रही है और लोगों को खाने में मजा भी आ रहा है और चटका भी दे रही है। शुक्रिया करेंगे एक और बड़ा